प्यारे बच्चों, आ जाइए मिनिमम डेविएशन एंगल और प्रिज्म फार्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। मिनिमम डेविएशन एंगल क्या है? मिनिमम डेविएशन एंगल को हम लोग किस तरह से ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। जब आप मिनिमम डेविएशन एंगल को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तब प्रिज्म फार्मूला को जो है आप और भी बेहतर तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो प्रिज्म फार्मूला, या आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, को डिराइव करने के लिए मिनिमम डेविएशन एंगल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मिनिमम डेविएशन एंगल से पहले जो है आप डेविएशन एंगल क्या है यह भी जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्रिज्म हो गया और ये प्रिज्म का हम लोग नाम देते हैं, ये नेमिंग कर देते हैं ए, बी और ये सी। रे कोई इंसिडेंट हो रही है, देख रहे हैं ये रे कोई इंसिडेंट हो रही है, और जब रे जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये जो है ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा रे, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ये इंसिडेंट रे ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और रे जब जो है इससे डेंसर से जब रेयरर में जाएगा तब जो है रे इस तरफ चला जाएगा, यानी कि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो फिर से जो है रे ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो दो चीज हम लोग जो है ये यहाँ पर समझे कि यहाँ पर रे जो है रेयरर से डेंसर में, और यहाँ पर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। ये रे इमरजेंट रे कहलाता है। इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे और इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो इमरजेंट रे है इसको आप पीछे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा इस एंगल को ही हम लोग डेविएशन एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। यही डेविएशन एंगल कहलाता है। इट मीन्स द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। यहां पर हम लोग को निकालना है मिनिमम डेविएशन एंगल किसको बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये दो लाइन लिए हैं, ये वर्टिकल लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन है ये डेविएशन एंगल के लिए है, तो इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। बच्चों जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स आई इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हैं आई जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा, ये जो मिनिमम ये जो डेविएशन एंगल है ये डेविएशन एंगल जो है डिक्रीज होते जाता है, और डिक्रीज होते होते जो है फिर से हम लोग कंटिन्यू जो है आई का वैल्यू जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद से एक मिनिमम वैल्यू के बाद से फिर से जो है इंक्रीज होने लगता है। तो डेविएशन एंगल का जो भी मिनिमम वैल्यू होता है उस मिनिमम वैल्यू को ही हम लोग जो है मिनिमम डेविएशन एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ग्राफ को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट जिस तरह से हम लोग किए हैं, आप देख रहे हैं इधर डेविएशन एंगल है और ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर हम लोग जो कोई भी डेविएशन एंगल पर देखिए आप, तो ये हम लोग का इसके डेविएशन एंगल के कोरोस्पोंडिंग जो है यहाँ पर कुछ इंसिडेंस एंगल मिलेगा। फिर हम लोग जो है थोड़ा यहाँ पर लेते हैं डेविएशन एंगल, तो यहाँ पर फिर से हम लोग का जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आई का वैल्यू हम लोग इधर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेविएशन एंगल का वैल्यू जो है डिक्रीज होते जाता है, और यहाँ पर आएंगे हम लोग जो है फिर से आई इंक्रीज हो जाएगा, इस तरफ आई इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी एक वैल्यू मिलेगा डेविएशन एंगल का। फर्दर आई और हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पर आई को और इंक्रीज किए और यहाँ तक ला दिए हम लोग, तो अब जो है डेविएशन एंगल जो है इंक्रीज होने लगा। तो जिस भी मिनिमम वैल्यू के बाद से डेविएशन एंगल इंक्रीज होने लगता है, इस मिनिमम वैल्यू को ही जो है बोला जाएगा मिनिमम डेविएशन एंगल, और इसको डेल्टा एम या हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मिनिमम डेविएशन एंगल पर जो है हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, किसी भी डेविएशन एंगल के लिए जो है दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा आपको। एक देखिए यहाँ मिल जाएगा और इसी को हम लोग सीधे आगे लाएंगे तो एक यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए ये I1 है और इस पॉइंट पर हम लोग ले लिए I2, फिर उसी तरह से यहाँ भी मिलेगा, उसी तरह से यहाँ भी मिलेगा,
और इस डेविएशन एंगल पर जो है यानी कि मिनिमम डेविएशन एंगल पर जो है इस I1 और I2 दोनों का वैल्यू जो है इक्वल होगा। इट मीन्स एट मिनिमम डेविएशन एंगल I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है R1 और R2 का वैल्यू भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए मिनिमम डेविएशन एंगल क्या होता है और एट मिनिमम डेविएशन एंगल पर जो है I1 और I2 का वैल्यू भी जो है इक्वल होगा और साथ ही साथ R1 और R2 के वैल्यू भी जो है इक्वल होंगे। तो आइए अब हम लोग जो है पहला पार्ट समझ गए मिनिमम डेविएशन एंगल। अब दूसरे पार्ट को हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म फार्मूला का किस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग डायग्राम ले लीजिए, ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी। प्रिज्म फार्मूला मिनिमम डेविएशन एंगल पर बेस्ड है, इस बात को समझना होगा। ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये रे इंसिडेंट हो गया तो इस तरफ सीधे आगे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम चेंज हो गया है। तो रे मान लेते हैं इस तरह से गया है, तो ये इस तरह दे दिए और ये फिर ये इस तरह से गया और इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दिए। यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए और यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा इसको वो मान लेते हैं और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा इसको हम लोग ओ डैश, ये पी, ये हो जाएगा क्यू, इसको आप मान लीजिए आर और इसको मान लिया हम लोग एस। यहाँ पर जो पी क्यू है यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है, पी क्यू इंसिडेंट रे है, क्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है और आर एस क्या है, इमर्जेंट रे है। ओके, ये जो एंगल होगा इस एंगल को बोलेंगे हम लोग प्रिज्म एंगल और यह वाला जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग बोलेंगे मिनिमम डेविएशन एंगल। बच्चों हम लोग को प्रूव करना है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 और ये साइन ए बाई 2। कभी कभी ये फॉर्मूला आपको लिख देगा और बोलेगा इसे डिड्यूस कीजिए, तो ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए बच्चों ये जो एंगल होगा इस एंगल को बोलेंगे हम लोग आई। मिनिमम डेविएशन एंगल का केस है तो मिनिमम डेविएशन एंगल के केस में I1 इक्वल टू I2 दोनों इक्वल है, इसी को हम लोग मान लिए I और R1 इक्वल टू R2 इसी को मान लिया हम लोग R। यहाँ लिख सकते हैं एट मिनिमम डेविएशन एंगल, एट मिनिमम डेविएशन एंगल। तो I1 इक्वल टू I2 ये I हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 ये R हो गया, ये I है। यहाँ पर जो एंगल होगा इसको मान लिए हम लोग R और ये जो एंगल होगा इसे भी हम लोग मान लिए R और ये जो एंगल होगा इसे भी मान लिए हम लोग I, क्योंकि I1 इक्वल टू I2 है, यही I1 है और यही I2 है, दोनों इक्वल है इसलिए I और इसे भी हम लोग I मान लिए। अब ये बच्चों हम लोग का नॉर्मल है, इसको मान लीजिए आप M और इसको मान लेते हैं हम लोग N, ये लाइन और ये लाइन नहीं, यानी कि MO इज नॉर्मल टू द, ये हो जाएगा AB एंड NO इज नॉर्मल टू द AC। ये नॉर्मल इस पर है और ये नॉर्मल इस पर है। अब हम लोग जो है आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल QOR, देख रहे हैं कहाँ पर, इसमें दिस प्लस दिस यानी कि तीनों एंगल का जो सम होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल R प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं 2R प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, क्वाड्रिलेटरल आपका है AQOR, देख रहे हैं ना ये, तो हम लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल जो है ये आपका AQOR नहीं, इसमें सभी एंगल का ये जो है सम, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल AQO प्लस एंगल O और प्लस एंगल QRA इक्वल टू 360 डिग्री।
अब ये जो लाइन बच्चों है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, देयरफॉर दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन पर नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस तरह से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है इसका दोनों एंगल का 90 90 हो जाएगा। लिख सकते हैं एंगल ए ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल ओ फिर प्लस 90 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ओ ये हो जाएगा 180 और उसको उधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ओ ये हो जाएगा 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देख रहे हैं आप दोनों इक्वेशन को, तो आप देखेंगे RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग। यहाँ लिख सकते हैं 2R प्लस O और इधर लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O, यह से यह कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 2R इज इक्वल टू एंगल A, R इज इक्वल टू A बाई, तो हम लोग जो है यहाँ पर R इज इक्वल टू A बाई 2 लिखे हैं। अब देखिए बच्चों ये एंगल I है और ये एंगल R है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा I माइनस R, और ये जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी ये डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से ये हो जाएगा I माइनस R। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल O डैश क्यू आर, O डैश क्यू आर, और इस वैल्यू जो है यानी कि मिनिमम डेविएशन एंगल का वैल्यू जो है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा मीन इक्वल टू I माइनस आर प्लस I माइनस आर, इधर हो जाएगा 2I नहीं, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2R, ये हो जाएगा आपका डेल्टा मीन, और ये डेल्टा मीन 2I माइनस, यहाँ पर देखिए 2R इक्वल टू A है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा A प्लस डेल्टा मीन इक्वल टू 2I, देयरफॉर I इक्वल टू A प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2, ये हम लोग निकालिए। वी नो डैट, हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट म्यू इक्वल टू फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R, तो म्यू इक्वल टू साइन I, तो I के लिए निकाले हैं ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं साइन A प्लस डेल्टा मीन बाई 2 और ये अपॉन साइन R की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा A बाई 2। इस तरह से हम लोग जो है प्रिज्म फार्मूला को डिराइव कर देते हैं, एंड दिस इज प्रिज्म फार्मूला, यही हम लोग का जो है प्रिज्म फार्मूला हम लोग निकाले। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है प्रिज्म फार्मूला के बारे में जो है कैसे डिड्यूस करेंगे उसके बारे में हम लोग जाने। आप जो है अगले टॉपिक हम लोग का कौन सा है, किस पर हम लोग डिस्कशन करें, आप कमेंट कीजिए, उसी पर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का बेस्ट होगा।